गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। क्या हाल है बढ़िया। तनुजा जी? आपका जी। बोधि वार्ता में स्वागत है। जी, और आपने धन्यवाद। इच्छा प्रकट की है ज्ञान मार्ग को जानने की, तो ये जी। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। हमने ये आपके लिए विशेष प्रयास किया है कि 3 दिन में आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाए, जिसमें होगा जी। आत्मज्ञान, माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। तो मैं जी। आपको संक्षेप में बता देता हूँ ज्ञान मार्ग क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, आदि आदि करते क्या है हम यहाँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ज्ञान मार्ग क्या है। ज्ञान मार्ग अध्यात्म की शाखा है, एक तरह का मार्ग है। जी। ज्ञान मार्ग का उद्देश्य है अज्ञान को नष्ट करना, इतना ही उद्देश्य है। और इसके फल है ज्ञान, आनंद, मुक्ति, सुख, शांति, आदि आदि। आध्यात्मिक प्रगति, दुखों से मुक्ति, ये सारे इसके सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शरीर, ये सब इसके फल हैं। और ज्ञान मार्ग में ज्ञान 3 तरह का है, संक्षेप में कहा जाए तो। एक है मेरा ज्ञान, मैं कौन हूँ, इसको कहते हैं हम आत्मज्ञान। मेरा तत्व क्या है, मेरा सत्य क्या है। दूसरा है माया का ज्ञान, अर्थात जगत का ज्ञान, जो भी अनुभव हमें हो रहे हैं, चित्त के अनुभव, जगत के अनुभव, शरीर के अनुभव, दूसरे लोगों के अनुभव, ये अनुभव है क्या, उसका सत्य क्या है, ये है माया का ज्ञान। और तीसरा जी। है ब्रह्म ज्ञान, कि सब कुछ मैं ही हूँ, अंत में सब कुछ मैं ही हूँ, मेरा तत्व शून्य है। ये हो गया ब्रह्म ज्ञान। तो 3 तरह की जी। हमें ज्ञान है, तो 3 हम कॉल करेंगे ऐसे। और ये तीनों तरह के ज्ञान होने में आधा आधा घंटा ही लगता है। जिस विधि से हम चलेंगे उसमें आधे घंटे में हो जाएगा, मूल ज्ञान हो जाएगा। विस्तार में भी ज्ञान हो सकता है, फिर उसके लिए आपको कार्यक्रम वगैरह है। लेकिन यहाँ पर हम एकदम जो कोर होता है ना, एकदम मूल, जी। वहीं तक सीमित रहेंगे। और वो आ गया तो सब आ गया फिर। अब आप पूछेंगे कि मार्ग, ज्ञान मार्ग में ज्ञान होता कैसे है। तो हमारे पास 2 ही साधन है। एक है अप्रोक्ष अनुभव, और दूसरा है तर्क, या अनुमान कहते हैं कभी कभी। और कोई साधन है उपयोग नहीं करने वाले आज भी। मैं जब आपको बताऊंगा कुछ, तो केवल अनुभव और तर्क ही उपयोग करेंगे हम। मैं न जी। कोई आपको किताब पढ़ के बताऊंगा, न मैं ये बताऊंगा कि इस फलाने गुरु ने ये कहा था और इस अवतार ने वो कहा था, ये सब नहीं। आपको जो सामने है वो दिखाया जाएगा, वही ज्ञान है, अप्रोक्ष अनुभव। इसे हम कहते हैं प्रमाण। आपको प्रमाण दिया जाएगा, एविडेंस दिया जाएगा, जो भी बताया गया है उसका एविडेंस आपके सामने होगा, तार्किक होगा। और हम इसमें बुद्धि का उपयोग करते हैं, ज्ञान मार्ग बुद्धि प्रधान है। और दूसरी चीज है सत्य कैसे जाना जाए। तो हमने सत्य के मापदंड बनाए हैं, कि जो बदलता है वो असत्य है, और जो जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो सत्य है। वो आपको माया के ज्ञान के दौरान बताया जाएगा, क्योंकि माया मतलब मिथ्या, मतलब असत्य। वहां पर बताया जाएगा क्यों, ऐसा क्यों है, ईमान में। पहले जी। आत्मज्ञान से शुरू करेंगे आज, जिसमें 20-25 मिनट लग जाएंगे। अब आत्मज्ञान का अर्थ है कि मेरा तत्व जानना, कि मैं कौन हूँ ये जानना। ठीक है। जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? अभी तो जो मैं देख रही हूँ, मतलब मैं शरीर तो नहीं मानती हूँ अपने आप को, मतलब इतना तो हम्म, ज्ञान है मेरे को। अच्छा। मगर मेरे को दिख भी नहीं रहा मैं कहाँ हूँ। ये भी बहुत बड़ी प्रश्न है मेरे लिए कि मैं हूँ कहाँ फिर, जब मैं हम्म, देखने वाली हूँ, कि जो दिख रहा है वो हूँ, क्या हूँ मैं। ठीक है। अनुभव तो सब तो चीज कर रही हूँ मैं, शुरू मगर हूँ करते हैं। कहाँ। जी। अभी आप कहाँ हैं ये बताइए। अभी तो बेडरूम में हूँ, सामने टीवी है, बेड है, पंखा टीवी है? चल रहा टीवी चालू है या बंद है? है, बंद है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जी। आपको टीवी दिख रहा है या टीवी को आप दिख रहे हैं? टीवी को मैं देख रही हूँ। पक्का इसमें कोई शंका तो नहीं है? नहीं, 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 नहीं। नहीं ना? एकदम शंका नहीं है, ये तो एकदम क्लियर है, सामने है टीवी। अगर टीवी को हटा दिया जाए वहां से, और मान लीजिए जूते रख दिए जाए, तो आप क्या बोलेंगे कि वहां वस्तु बदल गई है या मैं बदल गई? वस्तु बदल दिया गया है। कोई शंका तो नहीं ना इसमें, ऐसा तो नहीं कि आप बदल गई? नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल बदली नहीं, मैं तो वही हूँ जहाँ वही। हूँ। तो 2 नियम बना सकते हैं हम। पहला नियम, जो जी। मुझे दिख गया वो मैं नहीं हूँ। ये पहला नियम। जिसका अनुभव हो गया वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ, जो अनुभव कर रहा है वो मैं हूँ, जो दिख गया वो मैं नहीं। और दूसरा, जी। अगर वो जो जो भी है वो बदल गया, दिखे ना दिखे, हमें कुछ नहीं करना, अगर वो बदल गया तो वो मैं नहीं हूँ। ठीक है। जी। ये 2 नियम बना सकते हैं। जैसे आपने कहा कि वो बदल गया है तो आप वो नहीं है, पर बदलेगा नहीं तो वो आप हो। तो टीवी तो बदलना नहीं रहा, तो टीवी तो वहीं पे है, तो मैं हूँ वो। नहीं नहीं नहीं,
टीवी की जगह हटा के हमने जूते लगा दिए थे वहां, जी, तब तो बदल गया ना वो। तब बदल गया। या आपको ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि टीवी को पिघला के, उसको तोड़ के, उससे कुछ और बना दिया जाए उस डब्बे का, जी। तो आप क्या कहेंगे कि वो टीवी जो है वो डब्बा हो गया है या मैं बदल गई हूँ? नहीं, टीवी बदल गया है, पिघल के टीवी, डब्बा बन गया। हाँ, उसका सारा अंदर का सब निकाल के आपने उसको कुछ और हुँ, बना दिया। तो ये 2 नियम हम उपयोग कर सकते हैं, अब खुद को जानने के लिए। यदि वो मुझे अनुभव हो गया, मैं नहीं हूँ, और यदि वो बदल गया तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो वही रही। जब चीज़ें बदल गई, तो मैं वही हुँ, रही। इसमें जी, कोई शंका नहीं होगी, है ना? बिल्कुल तो शंका नहीं है। अब शरीर की तरफ देखते हैं। जैसे टीवी का उदाहरण हमने लिया, तो ऐसे बाकी वस्तुओं का उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि दीवार भी आप नहीं है फिर, और फ्रिज भी आप नहीं है, और पेड़ भी आप नहीं है, पशु पक्षी भी आप नहीं। ऐसा हम सारे जगत को ही हटा सकते हैं, कोई भी वस्तु हुँ, में नहीं। अब शरीर की तरफ ध्यान दीजिए। शरीर आपको देख रहा है या आप शरीर को देख रहे हैं? मैं ही देख रही हूँ, पक्का? पक्का। शरीर बदल रहा है या नहीं बदल रहा? शरीर बदल रहा है, मैं हिला रही हूँ अपने हाथ को, नहीं, वैसे नहीं। महसूस। वो तो गति जी, होगी। बदलाव मतलब पूरा ही बदल जाना उसका। शरीर तो अभी नहीं बदल रहा, आप जब 5 साल की थी तो ये शरीर था या कोई और था? कोई और था। हाँ, बदल गया मतलब। हाँ, बदल गया। जी, मैं हो बड़ी हो सकता है गई। कि अभी सेकंडों सेकंडों आकार। में नहीं दिखता हो आपको, लेकिन आ, हुँ, 6-7 महीने में बदलाव दिख जाता है शरीर में। जी, 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 बदल रहा है बिल्कुल, भले ही धीरे बदल रहा है, लेकिन बदल रहा है। तो बदल हमारा रहा है। नियम क्या कहता है कि दिख गया तो मैं नहीं हूँ, बदल गया तो मैं नहीं हूँ। इसमें कोई शंका है? बिल्कुल भी नहीं, हम्म। शरीर में जो दर्द होता है, या भूख लगती है, थकान होती है, नींद आती है, इसके अनुभव आपको होते हैं? बिल्कुल होता है। क्या वो आते जाते हैं अनुभव? हाँ, हाँ। तो हमारे नियम क्या कहते हैं? जो जो बदलता है वो मैं शरीर, नहीं हूँ। हाँ, दोनों नियम हमें हमें यही बता रहे हैं कि शरीर जी, के जो अंदरूनी अनुभव है वो भी मैं नहीं हूँ। क्योंकि हुँ, लोग कहते हैं ना कि देखो, ये तो दर्द होता है तो मुझे ही होता है, तो मैं ही हुआ। लेकिन वह होकर चला जाता है, और क्योंकि हुँ, दिखाई पड़ता है हमें, देखने का अर्थ है उसका अनुभव होता है, सेंसेशन होता है उसका। तो नियम के अनुसार, जो हमने 2 नियम बनाए हैं उसके अनुसार, शरीर की अंदरूनी जो अनुभूति है, संवेदना है, सेंसेशन है, वो भी मैं नहीं हूँ। मतलब जो जी, आईने में दिखता है शरीर, वो तो हुई नहीं, वो तो बदल ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है आंखों से, लेकिन जो अंदर से जो महसूस किया जाता है वो भी मैं नहीं। जी। अब भावनाओं को देखिए। भावनाओं का आपको अनुभव होता है या भावनाओं को आपका अनुभव होता है? नहीं, भावनाओं को मैं ही अनुभव करती हूँ। कभी कुछ। दुखी हो जाती हूँ, कभी हँसने लगती हूँ, हम्म। कभी गुस्सा आ क्या जाता है। क्या भावनाएं आती जाती हैं? हाँ, बिल्कुल। तो नियम के अनुसार कोई भी भावना में नहीं। जब आप कहती है मैं दुखी हूँ, तो आप दुखी नहीं है, दुख का अनुभव है जो कि चला जाएगा, है ना? जी, तो आप कहते हैं मैं सुखी हूँ, सुख नहीं है सुख का अनुभव है, वो भी चला जाएगा। इस जी, तरह जी, आप गुस्से में हैं, तो आप कहते हैं मैं गुस्सा हूँ, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूँ, वो तो जी, अनुभव है, वो भी चला जाएगा। कोई भी अनुभव में नहीं। अब आप जी। विचारों की तरफ देखिए। विचारों का अनुभव होता है या विचारों को आपका अनुभव होता है? विचार का अनुभव मैं ही करती हूँ। बिल्कुल सही। क्या वो आते जाते हैं, बदलते हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो तो हर सेकंड बदलते हैं। जैसे जैसे हम सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे स्पीड बढ़ रही है बदलने की, है ना? जी, जी। तो विचार भी मैं नहीं हूँ। अगर आपके मन में एक विचार आता है मैं तनुजा हूँ, सही है? क्या ये विचार आप हैं? हाँ, मुझे तो यही लगता है कि मैं तनुजा हूँ। इस विचार पर आपको भरोसा है कि वो विचार ही मैं हूँ, या वो भी आता जाता है? नहीं, वो भी मैं अनुभव कर रही हूँ, तभी बता पा रही हूँ कि मेरा नाम तनुजा है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन वो विचार जो कहता है कि मैं तनुजा हूँ, क्या वो सच है? अब ये नहीं पता। ठीक है। अब आप इच्छाओं की तरफ ध्यान दीजिए। क्या इच्छाओं का अनुभव हो रहा है? क्या वो आ जा रही है? हाँ, आ जा रही है। कोई भी इच्छा में नहीं हूँ। जी, अब आप स्मृति की तरफ ध्यान दीजिए। आपका नाम तनुजा है, वो आपको कैसे पता? वो मुझे बताया गया है। अगर आपकी स्मृति हटा दी जाए तो आपका नाम क्या है? कुछ नहीं। आप ये कहेंगे कि नाम बदल गया है या नाम भूल गया है, या आप ये कहेंगे कि मैं ही नहीं रही अब? तो में से नाम कौन सा? भूल गई हूँ, ऐसे बोलूँ। हाँ, पता नहीं आप तो अब होंगे एक्चुअली। हाँ, मैं नहीं। हुई नहीं, तो फिर मैं तो बोलूँगी मैं हुई नहीं। अभी भी आपका नाम बदल दिया जाए, जैसा कि मैं करता हूँ अक्सर, तो आप क्या जी, जी। कहेंगे कि नाम बदल गया या मैं बदल गई? मेरा नाम बदल गया। हाँ, अब आपको उत्तर आ गया होगा इस प्रश्न का कि मुझे तो लगता है कि मैं तो तनुजा हूँ, लेकिन वो तो नाम है, वो तो जी, बदलता रहता नाम है। और दिया ये गया है विचार, मुझे। हाँ, और ये विचार आता है कि मैं तनुजा हूँ, पूरी तरह गलत है। और आपकी स्मृति हटा दी जाए
तो कोई नाम नहीं है। इसी तरह से आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो कहाँ पर है अभी? मतलब मैं कहाँ पढ़ाई की हूँ? नहीं, वो संग्रहित कहाँ पर है? वो सारा ज्ञान। माइंड में है। हाँ, माइंड नहीं बोलेंगे, स्मृति। अगर मेमोरी हटा दी जाए तो फिर क्या पढ़ाई-लिखाई? कुछ नहीं, कुछ शून्य। लोग बोलते मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं बीए पास हो गया हूँ। कुछ नहीं, सब गलत। आपके माँ-बाप कौन है? नाम याद है आपको? नाम याद है? अगर स्मृति हटा दी जाए तो कौन है? कोई नहीं। माँ-बाप भी नहीं है। जो आपके संबंध है वो मैं नहीं हूँ। आप कहते होंगे ना कि मैं इसकी बेटी हूँ, इसकी पत्नी हूँ, इसकी बहन हूँ, सब स्मृति में है। अब मुझे स्मृति का अनुभव होता है या स्मृति को आपका अनुभव हो रहा है? स्मृति को मैं अनुभव कर रही हूँ। अच्छा, स्मृति बदलती है या नहीं? बदलती है, हाँ, क्योंकि वो बहुत सारी स्मृति में चीजें मुझे याद नहीं रहती हैं, जैसे हाँ, पास्ट की भूल चीजें हैं। भूल भी जाते हैं और रोज भूल नई-नई जाते हैं जी। घटनाएँ उसमें ऐड हो रही है स्मृति में, है ऐड ना? हो रही है जी। हाँ हाँ, ऐड हो रही है। तो हमारा नियम क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि ये मैं नहीं हूँ, बदलता है वो भी नहीं और जो दिख गया वो भी नहीं। तो स्मृति का भी तो अनुभव हो रहा है, तो स्मृति भी मैं नहीं हूँ, नहीं। है ना? स्मृति में जो भी पड़ा है, वो भी मैं नहीं हूँ, नहीं। क्योंकि तो कभी भी जा सकता है। मैं तो रहूँगी, लेकिन वो जा सकता है जो स्मृति में है ना? जैसे नाम, फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आप जहाँ काम करते हैं वो सब, आपने जो पढ़ाई-लिखाई की, कभी भी उड़ सकता है वो, लेकिन आप तो रहेंगे, है ना? हमेशा। स्मृति में जो भी है वो मैं नहीं हूँ। इस तरह से आपका कोई भी संबंध आप नहीं है, सारे संबंध स्मृति के हैं। कोई भी नाम आपका हम्म नहीं है, कोई भी पद आपका नहीं है, कोई भी पेशा आपका नहीं है, कुछ भी नहीं। इसमें कोई शंका है क्या आपको? नहीं, अब तो कोई शंका नहीं है। क्योंकि हमने तो सब निकाल दिया, देखिए, सब छीन लिया। स्मृति भी नहीं, इच्छाएँ भी नहीं, भावनाएँ भी नहीं, विचार भी नहीं, शरीर भी नहीं, वस्तुएँ भी नहीं। कुछ बचा है जो आप हो सकते हैं। उसका नाम नहीं पता मुझे क्या हो सकती हूँ, पर हूँ तो, पर मैं हर चीज, सब चीज अनुभव कर रही हूँ क्योंकि हाँ, आप तो हैं इतना तो पक्का पता होगा आपको, है ना? हाँ, कंफर्म है। बाकी किसी का कुछ पता नहीं अब हमें, सब चला गया, सब चला कुछ गया। भी नहीं। ज़रा ध्यान दीजिए जो आप हैं, उस पे ध्यान दीजिए। अगर आपका कोई रूप है, तो देख कर बताइए मुझे क्या रूप है? मुझे तो कुछ रूप नहीं दिख रहा। हाँ, आपका कोई रूप नहीं है क्योंकि रूप दिख जाता, तो आप नहीं है फिर वो, है ना? जो चेंज आप हो रहा है वो नहीं हूँ, हाँ, जो दिख अगर रहा है आप वो भी नहीं हूँ। हाँ, आप में कुछ बदल रहा है क्या? मेरे कोई में कुछ परिवर्तन? बदल नहीं रहा। नहीं नहीं। क्योंकि बदल जाता तो वो भी दिख जाता और आप रह जाते। बदल जाता वो जो कुछ भी एक्स वाई जेड, वो बदल जाता तो आप तो रह जाते और वो दिख भी जाता जो बदलाव है। मतलब वो जी। अनुभव हो जाता किसी तरह का। और मैं तो कोई अनुभव हम्म नहीं, तो वो बदल भी नहीं सकते। जो आप है वो बदल भी नहीं सकते, देखिए, उसको बदल भी नहीं सकते। सब चीज को बदल सक रहे हैं, पर उसको नहीं बदल पा रहे। क्योंकि वो ही बदल गया तो फिर बोलने वाला कौन होगा कि ये मैं था और हम्म मैं अभी भी हूँ। अच्छा, कोई रंग है उसमें जो आप हैं, उसमें कोई रंग है? कुछ भी नहीं है। कोई हाँ, रंग नहीं है, रंग कलरलेस। होता भी जाता, हाँ। उसमें कोई ऊर्जा है, कोई टेम्परेचर है, कोई शक्ति है? नहीं। अच्छा, उसमें कोई पदार्थ है, कोई मटेरियल है? ऐसा तो नहीं बिल्कुल सोने का, नहीं। चांदी का या लकड़ी का, प्लास्टिक का? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हम इसे कहते हैं शून्य है ये, क्योंकि वहाँ हम्म, कुछ भी नहीं। केवल देखने की शक्ति है, केवल अनुभव करने की शक्ति है, ऐसा बोल लीजिए। जी एक शक्ति है जो अनुभव करती है, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। जी इसका नाम हम रख देते हैं अभी दृष्टा। आपने कहा ना मुझे नाम नहीं पता। इसके जी नाम रख देते हैं दृष्टा, जो जी देखने वाला है, दृष्टा। या मैं कहता हूँ अनुभव करता, लेकिन वो थोड़ा लंबा नाम है ना? जी। दृष्टा बड़ा छोटा सा अच्छा नाम है। तो आप दृष्टा है, हम्म आपका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, उसमें कुछ बदलता नहीं है, कुछ आता जाता नहीं है उसमें। ना कोई भावना है, ना कोई विचार है, वहाँ शून्य है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अब और आगे जाते हैं, आप थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, ठीक है? आप क्या है उसकी डिटेल में और जाते हैं। आपका जन्म कब हुआ? सब मेमोरी में है, वही चीज को बताऊंगी मैं। हाँ, किसका जन्म हुआ है बताइए? आपका हुआ, शरीर का हुआ? हाँ, अब इसका आंसर नहीं है मेरे पास। किसी ने बताया होगा कि आपका जन्म हुआ है, लेकिन वो उन्होंने क्या देखा होगा? शरीर देखा होगा, छोटा सा शरीर शरीर, जो हाँ बड़ा छोटा। होता हाँ, शरीर है। हुआ। और आप तो छोटा सा भी शरीर नहीं, आप बड़ा शरीर भी नहीं है। अपने जन्म के बारे में क्या कह सकते हैं आप बताइए? दृष्टा, कुछ नहीं कुछ भी बात नहीं दृष्टा बता की, पाऊंगी। हाँ, आप ये कह सकते हैं मुझे पता नहीं। डॉक्टर ने जो सर्टिफिकेट लिख के दिया, बर्थ सर्टिफिकेट, वो शरीर का है। आपका सर्टिफिकेट नहीं लिख सकता। जिसको आप भी नहीं देख सकते उसको डॉक्टर क्या देखेगा? कब देखेगा वो जी बेचारा? अदृश्य है आप। कोई भी दृश्य वो नहीं हूं मैं।
एक बात बताइए, जब जन्म होता है तो परिवर्तन होता है या नहीं? किसी भी चीज़ का हाँ, जन्म परिवर्तन। होता है। हुँ? हम्म। तो बीज परिवर्तन में से होते जाता पौधा है। निकलता है। हाँ, बीज डाला है उसमें से पौधा निकलता है, फिर बड़ा होता है। हम्म। हम कहते हैं जन्म हुआ है पौधे का। जैसे हम्म। बच्चे का जन्म होता है तो वही है, एक उसका बच्चे का जन्म कोशिका हुआ। होती है। हाँ, एक कोशिका होती है पेट के अंदर, वो बड़ी होती है थोड़ी, फिर बाहर आती है, उसको कहते हैं जन्म हो गया। लेकिन हो क्या रहा है? वहाँ परिवर्तन हो रहा है ना? हाँ। क्या बिना परिवर्तन के जन्म हो सकता है? वो एक कोशिका जो है वही रह गई, परिवर्तन नहीं हुआ उसमें, तो क्या जन्म होगा किसी का, शरीर का या नहीं, किसी का? नहीं। शरीर का नहीं आप हो में कोई, सकता। हाँ, परिवर्तन ना हो तो जन्म भी नहीं कहेंगे उसे, कुछ नहीं हम्म। कहेंगे। आप में कोई परिवर्तन है मेरे दृष्टा में, अंदर दिष्टा में कोई परिवर्तन नहीं। तो क्या उसका जन्म हो सकता है? नहीं। आपका कभी जन्म नहीं हुआ, ये प्रमाण है आपके सामने। हम्म। इसमें कोई शंका हो तो बताइए, जहां भी शंका हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, इसका कोई जन्म नहीं हुआ। वो तो मेरे हम्म। शरीर का जन्म हुआ। शरीर का हुआ या जो भी किसी का भी हुआ, हमें कुछ नहीं करना, स्मृतियों का हुआ, इसका हुआ, लेकिन वो कुछ भी मैं नहीं हूँ। अगर वो परिवर्तित हो गया, मैं नहीं हूँ फिर। ये हमारा नियम है, बदल गया तो मैं जी। नहीं हूँ, और दिख गया तो मैं नहीं नहीं। हूँ। जन्म होगा तो दिखेगा भी वो, लेकिन ये तो दिखता ही नहीं है, तो दृष्टा तो इसका तो परिवर्तन भी नहीं है, तो जन्म हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और आज तक किसी ने देखा नहीं किसी दृष्टा को जन्म लेते हुए, कोई प्रमाण नहीं उसका। लेकिन आप तो हैं, मैं तो हूँ, आप कहेंगे, दृष्टा तो है। हम्म। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है। अब मुझे बताइए, जो जन्म लेता है क्या वो मरता है? जो शरीर जन्म ले रहा है वो तो मर रहा है। ये तो नियम है ना, ये तो तय है। जो हम्म। जिसने भी जन्म लिया है वो मरेगा, चाहे वो हम्म। मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, जीव चाहे जंतु पेड़ चाहे पेड़ पौधे हो। पौधे। हम्म। जी। सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मतलब बदल जाते हैं, इतने बदल जाते हैं कि मिट्टी हो जाते हैं। मिट्टी से ही बना है, मिट्टी हो जाती है। आपका जन्म नहीं हुआ तो आपकी मृत्यु होगी क्या, दृष्टा की? नहीं, जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु तो है ही नहीं, मतलब होगा ही नहीं। हो ही नहीं सकता। और क्या वो बूढ़ा हो सकता है दृष्टा, क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या वो बूढ़ा हो सकता है? नहीं। नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आप है, दृष्टा है, वो अजन्मा है, अजर है, अमर है। हम्म। ये आपका स्वरूप है। अदृश्य है, अजन्मा है, अजर है, अमर है। अजर का मतलब है कि बूढ़ा नहीं होता, आयु नहीं बढ़ती उसकी। ये आपका स्वरूप है। इसमें कोई जी। शंका हो तो नहीं, इसमें कोई शंका नहीं है। ये सब आपके सामने है ना अभी। ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ घुट्टी पिला रहा हूँ नहीं नहीं, जो दिख रहा है। पति को, हाँ, ये दिख रहा होगा आपको सामने। हाँ कोई नहीं, हाँ। सिर्फ अनुभव और तर्क, यही दो चीजें, केवल अनुभव और तर्क। ये हो गया आपका स्वभाव। अब देखते हैं कि और क्या गुण है इसमें। मुक्ति किसे कहते हैं आपके अनुसार? मुक्ति किसी भी चीज से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, हम्म। झंझट से मुक्ति, ये सबको मैं मुक्ति अभी तक जान पाई हूँ, जो इसको मैं मुक्ति मानती हूँ अभी तक। जो बड़े गुरुजन है वो कहते हैं कि मनुष्य के जन्म ही सारे दुखों की जड़ है। अगर आप मनुष्य नहीं होते तो ये सब नहीं जी जी। होता, है ना? जी तो जी। वो कहते जी। हैं जन्म और मृत्यु से के जो चक्र है, जी जी। उससे मुक्ति ही मुक्ति, सही मुक्ति है। सबसे बड़ी मुक्ति वही है, वो कहते हैं। तो बात सही है। तो अगर आपका, वो कहते हैं, ये जन्मों का जो चक्र है ना, जन्म लेना, मरना, फिर पुनर्जन्म, फिर पुनर्मरण, इससे मुक्ति ही सही जी। मुक्ति। तो आप मुझे बताइए, अगर आपका जन्म भी नहीं हुआ और मृत्यु भी नहीं हो सकती, तो क्या पुनर्जन्म हो सकता है? नहीं, मेरा तो नहीं होगा, जो दृष्टा है उसका तो नहीं होगा। हाँ, ये हो गई आपकी मुक्ति। आपका कभी जन्म हुआ ही नहीं तो आगे भी नहीं होगा। हम्म। और ये जो सुख दुख जो भोगता है वो क्या है? दृष्टा है, शरीर शरीर है, मन है। जो भोग रहा है दर्द होता है तो किसे होता है? शरीर को, हाँ, आपको केवल अनुभव होता है। अब मैं और अनुभव कुछ, करती हूँ उसको। और कुछ मानसिक दुख होता है या होता है, वो किसको होता है? मन को होता है। हाँ, विचार आते हैं, बुरे बुरे विचार आते हैं, बस यही दुख है। भावनाएं बुरी बुरी आती हैं। जी लेकिन जी। वो सब तो मैं नहीं हूँ, हमने तो पहले उसको हटा दिया। तो आपकी तो पूरी मुक्ति है फिर। दृष्टा की तो पूरी मुक्ति है। उसको तो, वो तो मनुष्य भी नहीं है, उसने जन्म भी नहीं लिया, हम्म। मृत्यु भी नहीं होगी, पुनर्जन्म भी नहीं होगा। ये हो गई आपकी मुक्ति। अब कुछ नहीं करना है मुक्ति के लिए। अच्छा, दृष्टा में कोई सुख है, दुख है, कुछ आसक्ति, कुछ ऐसा कुछ है? सब अनुभव ही है। सब अनुभव है। जब कुछ ना हो तो उस अवस्था को क्या कहते हैं?
जब न कुछ करना हो, न कुछ पाना हो, न खोना हो, न सुख हो रहा है। सुख भी तो एक तरह का क्षणिक है ना, थोड़ी देर के लिए होता है। हम्म। फिर आ जाता हम्म। है मन में विचार कि अब सुख क्यों नहीं है। तो सुख भी तो दुख ही है, और दुख भी दुखी है। तो अगर ये सब नहीं है तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? खालीपन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शांति कहते हैं उसे, शांति। शांत। क्योंकि वहां कुछ भी नहीं हो रहा है, दृष्टा में कुछ भी नहीं हो रहा है ना। हम्म। देखिए, आप थोड़ा देखिए, दृष्टा की तरफ ध्यान दीजिए। वैसे ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए उसका, कि है क्या वहां कुछ उथल पुथल। कुछ नहीं है उथल पुथल। हम्म। शांति है। इसको हम आध्यात्मिक भाषा में आनंद कहते हैं। यह है आनंद की अवस्था, कि जब कुछ नहीं करना हो, कुछ नहीं हो रहा हो, मैं आनंद हूँ। कोई इच्छा भी नहीं, वहां तो कुछ चाहिए नहीं। भूख किसको लगती? शरीर को। इच्छा किसकी है? मन की। उसको तो कपड़े भी नहीं चाहिए, उसको तो गाड़ी भी नहीं चाहिए, बंगला भी नहीं चाहिए। रहेगा कहाँ पे वो? है ही नहीं कुछ वहां। कुछ हम्म। भी नहीं है। कोई उसमें टेंशन नहीं है, कोई उसमें ऐसा दबाव नहीं है, मानसिक दबाव ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो इन सब का दृष्टा है। तो एक प्रश्न आनंद। उठ रहा है मेरे मन में, जब कुछ चाहिए ही नहीं दृष्टा को, तो ये सारी चीजें क्यों आती है? सब स्मृति है। हाँ, ये सब कल पता चलेगा, माया है ये। मिथ्या है। जिसको आप अच्छा। कहते हैं ना आती है, वो आती भी नहीं है। वो तो है ही नहीं। कल मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं है। आप कह रहे हैं ना कि ये क्यों, इच्छा क्यों आ गई, ये दुख क्यों आ गया, ये सुख क्यों आ गया, ये शरीर कहाँ से आ गया। लेकिन मैं आपको कल बताऊंगा कि ये सब है नहीं, सपना है। ये भी नहीं है। तो ना, कुछ भी नहीं है। तो कल आपको पता चलेगा। एक जी। टमाटर बस आपको लाना पड़ेगा। अभी के लिए केवल आत्मज्ञान पर ध्यान देते हैं, ठीक है। कल आपके प्रश्न का उत्तर आ जी। जाएगा। अब ये हो गई शांति। इस क्योंकि आप शुरू से ही दृष्टा है ना। ऐसा तो नहीं कि आज दृष्टा बन गई आप, ऐसा तो नहीं। नहीं, ये तो शुरू से ही मेरे साथ ऐसे ही था, पर हम्म, ये प्रश्न कभी उठाया नहीं मैंने अपने आप से। और ये कब तक रहेगा दृष्टा? ये तो अनंत काल तक रहेगा, और इसका तो तो मृत्यु रहेगा। होना ही नहीं है। बुद्धि बदलता भी नहीं। ऐसे का ऐसा रहेगा। और आनंद की अवस्था में होगा, क्योंकि आनंद इसकी अवस्था है, इसका स्वभाव आनंद है। हमेशा आनंद रहेगा। इसलिए हम कहते हैं हम्म। नित्यानंद, पूर्णानंद। पूर्ण आनंद है, नित्य आनंद है। लोगों ने अपने नाम भी रख लिए इस तरह के। ये मेरा स्वभाव है, ये आपका स्वभाव है, दृष्टा का। तो मुक्ति हो गई, आनंद हो गया। अब देखते हैं प्रेम क्या है। आपके हिसाब से प्रेम क्या है, बताइए। प्रेम किसी का ख्याल रखना, उसके सुख दुख को समझना हम्म। और उसी प्रकार व्यवहार करना। अच्छा, शरीरों का मिलना प्रेम है क्या? नहीं, मैं तो उसको कभी नहीं मानती। हाँ। अगर किसी के प्रति आसक्ति है, वो प्रेम है क्या? आसक्ति मतलब? अटैचमेंट। अटैचमेंट, हाँ प्रेम है। निर्भर, तभी उससे निर्भरता। अटैचमेंट है। निर्भरता। हाँ। हम्म। निर्भर प्रेम नहीं है। हम्म। निर्भर तो मतलब आप स्वार्थ के लिए निर्भर हो, उसके लिए हाँ। स्वार्थ आ जाता अगर है वो उसमें। अगर वो करता है जो मुझे पसंद है, तो बड़ा प्रेम है। अगर वो हाँ, कुछ उल्टा करता है, अपमान तो प्रेम करता है, नहीं है। नहीं, तो ये हाँ, तो यही है मेरे भावना मेरे है। विचार में। ये तो भावना है केवल, है ना। आ, मगर वो कर तो रहा है ना, वो भावना, उसकी भावना उसको ऐसा करा रही है, मतलब कर्म कर रहा है उसी प्रकार, जैसे मुझे जो पसंद है वही कर रहा है, तो कर्म हुआ वो। हम्म। क्या प्रेम आता जाता है? हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर क्या में ये उसके ऊपर गुस्सा आ क्या ये जाता है, क्योंकि क्या ये क्योंकि अनुभव है? वो मेरे अनुसार नहीं। हाँ, अनुभव है। हाँ, तो मैं नहीं हूँ फिर। हाँ, क्योंकि प्रेम दृष्टा में कोई भी प्रेम, अनुभव है तो दृष्टा में कोई प्रेम नहीं है, दृष्टा में कोई बैर नहीं है। बैर नहीं है। अब मुझे बताइए, जो प्रश्न मैंने आपको किए हैं सारे, वही प्रश्न आप मुझे करेंगे तो मेरा उत्तर क्या आएगा? वही आएगा, सेम। सेम आएगा। ऐसा तो नहीं कि मैं हम्म। कहूंगा नहीं, मैं तो पीले रंग का हूँ, आप किसी रंग के नहीं, लेकिन मैं पीले रंग का नहीं नहीं नहीं, हूँ। तो जो जवाब मेरा है वही आपका रहेगा। कहाँ पर फर्क होगा? ये कंफर्म है। क्या मैं पुरुष हूँ, क्या आप स्त्री हैं? हाँ, ये भी फर्क नहीं जान पा रही हूँ मैं, नहीं है, मतलब सीधी सी बात, क्लियर है। वो तो शरीर है, वो तो शरीर है। हाँ, वो तो शरीर है। ना पुरुष हूँ ना स्त्री हूँ मैं। दृष्टा तो दृष्टा है। फर्क क्या रहेगा हाँ, मुझ में और आप में, बताइए। कोई फर्क ही नहीं है। मगर एक हम चीज दोनों है, में। जो आपके पास शरीर है वो शरीर मेरे पास नहीं है। अच्छा, आपके पास कुछ है क्या? ये डाउट लगा मेरे को है। आपके पास है शरीर? हाँ, मेरे पास वही चीज तो मैं समझ नहीं पा रही, तो वो मतलब ये तो शरीर वो मेरे आपका पास है? ही है। आपका है क्या वो? मेरा नहीं है, नहीं नहीं नहीं। दृष्टा ने उसको खरीदा है कहीं से, कहीं मिला है उसको गिफ्ट में? नहीं, गिफ्ट में नहीं मिला है।
ये बताइए, सांस कौन ले रहा है? दृष्टा ले रहा है या शरीर? शरीर। और दृष्टा बोले कि सांस मत लो तो शरीर क्या करेगा? रोक देगा। कब तक? जब तक उसकी में क्षमता रहेगी रोकने की। दृष्टा दृष्टा बोलेगा कि दिल धड़क रहा है, हार्ट बीट बंद कर दो, क्या वो करेगा? नहीं। पचन कौन कर रहा है? शरीर। तो फिर आपका क्या हुआ फिर उसमें, जब वो सब कुछ खुद ही कर रहा है? बढ़ता कैसे है शरीर, बूढ़ा कैसे हो रहा है फिर? अगर वो आपका है, तो रोक क्यों नहीं लेते उसको आयु बढ़ने से? हम्म। मरता क्यों है फिर? रोक नहीं पा रही, मेरे बस में नहीं है। हाँ, आपको तो कोई वश नहीं है उसका, तो आपका कैसे हुआ? सिर्फ उसका अनुभव हो रहा है इसलिए वो मेरा हो गया, ऐसे कैसे संभव है? देखिए, टीवी का भी तो अनुभव हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे ये टीवी मेरी है? मेरे को एक चीज है, जैसे कि मैं जो अनुभव कर रही हूँ प्रेम सुख दुख, वही अनुभव आप नहीं करेंगे, तो ये फिर डिफरेंस कहाँ से आ गया दोनों में? तो डिफरेंस अनुभव में हुआ या अनुभवकर्ता में हुआ? अनुभव में हुआ नहीं, अनुभवकर्ता में हुआ ना। जो मैं महसूस कर रही हूँ वो आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन जो अनुभव होता है क्या वो आप हैं? जो महसूस होता है क्या वो आप हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। वैसे ही मुझे जो महसूस होता है वो मैं नहीं हूँ, मैं महसूस करने वाला हूँ, मतलब जिस दृष्टा हूँ, मैं अनुभव करता हूँ। जी। उसको कुछ नहीं होता। अनुभव अलग अलग हो रहे हैं, अनुभव करने वाले एक ही है। जैसे। हाँ, जैसे ग्लास में जो पानी रखा है और बॉटल में जो पानी रखा है, दोनों में क्या फर्क है? पानी में तो कोई फर्क ही नहीं है। पानी उसमें हाँ, भी है, पानी उसमें भी है। बस उसका जो आकार है अलग हो गया, एक ने ग्लास का आकार ले लिया, एक ने बॉटल का आकार ले लिया, है बट। ना? हम्म। वैसे ही वहां पे तनुजा का आकार ले लिया, यहाँ पे तरुण का आकार ले लिया। हम्म। है वही, पानी तो वही है, अच्छा। तत्व तो वही है। आप क्या कहेंगे, यहाँ पानी अलग है वहाँ पानी अलग है, बॉटल का पानी अलग नहीं है, ये पानी नहीं, वही है, नहीं नहीं तत्व नहीं तो कर। H2O, है ना? तो एक हुए। एक हुआ। अगर वो बॉटल हटा दी जाए, काट दी जाए और ग्लास तोड़ दिया जाए, दोनों मिल जाएंगे, फिर नहीं बता पाएंगे आप हम्म, कौन कौन है। बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कोई ये आकार है ना, शरीर, हाँ, कोई शरीर है, ना हाँ, अनुभव है ना कुछ है। ये शरीर और मन हटा दिए जाए दोनों तरफ से, तो क्या आप बता पाएंगे कौन कौन है? नहीं। ये है प्रेम। हम्म। मैं और आप एक ही हैं, ये है प्रेम। क्या इससे बड़ा संबंध हो सकता है? नहीं, इससे बड़ा तो कोई संबंध है नहीं। क्या ये आ जा सकता है? क्या ये बदल सकता है? ये तथ्य बदल सकता है कि मैं और आप एक ही हैं? नहीं बदलेगा। ये बदल नहीं सकती ये बात, ये कभी जा नहीं सकती ये हम्म। चीज। ये सत्य है। जो बदल गया वो तो असत्य हो गया, जो नहीं बदल सकता वो सत्य है। तो एक ही है, जो भी है एक ही है, तत्व सबका एक ही है, दृष्टा एक ही है सबका। हम्म। दृश्य बदल रहे हैं, वहां पे क्योंकि ग्लास है, यहाँ पे बॉटल है, थोड़ा अलग दिखाई देता है और कुछ नहीं। वो किसको दिखाई देता है? वो जो अनाड़ी वो कहेगा अरे बॉटल का पानी अलग है, देखो ये थोड़ा लंबा सा पानी है, ग्लास का पानी अलग है, छोटा सा पानी है। और अगर वो पानी में नींबू डाल दिया जाए, एक पानी में शक्कर डाल दी जाए, तो बोलेंगे नहीं ये खट्टा है ये मीठा है। लेकिन पानी तो वैसा ही रहता है, उसमें मिलावट आ गई तो भी वैसा ही रहता है। पानी तो पानी रहता है। इसी तरह से स्वभाव, मनुष्य कुछ भी हो, तत्व वही रहता है। शरीर कोई भी हो, तत्व वही रहता है, एक ही है सबका तत्व, वो है दृष्टा। अब ये विचार जो कहता है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ये तो विचार है। इसको हम कहते हैं अहम, अहम भाव। ये अहम मैं नहीं हूँ। अहम बड़ा काम हम्म। आता है। हाँ, मैं ये हूँ, मैं तनुजा हूँ, और मैं ये नहीं हूँ जो अलग दूसरे लोग दिखते हैं, दूसरी चीजें दिखती हैं। काम आता है बड़ा, लेकिन हूँ नहीं मैं। तो आपकी मुक्ति हो गई, आनंद हो गया, प्रेम हो गया। अब किसी से प्रेम करने की जरूरत नहीं है, सब आप ही हैं। और आपकी मृत्यु का डर खत्म हो गया, मृत्यु नहीं हो सकती। हम्म। जन्म नहीं हुआ, अब ढूंढना नहीं है मैं कहाँ से आई। आप उसको देख नहीं सकते, देखने का प्रयास नहीं करना है, होना है। कैसे? तो पहले से हूं मैं दृष्टा, हुआ जा सकता है, देखा नहीं जाता। देखेंगे तो फिर मैं नहीं हूँ। ध्यान दीजिए, आपने कहा था मैंने कभी हम्म। देखा नहीं, नहीं देख सकते। दिख गया तो वस्तु है, फिर वो कुछ और है। क्या अपने आप को नहीं देख दृष्टा को, सकते। हाँ, नहीं देख सकते। जो देखने वाला है उसको वो दृश्य नहीं हो सकता, दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता। इसको हम कहते हैं दृश्य दृष्टा विवेक। खैर, आपको टेक्निकल नाम से कोई मतलब नहीं होगा आज, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताइए कि दृष्टा को काट सकता है चाकू लेके? दो नहीं, उसका भाग तो हो कोई सकते हैं। अस्तित्व ही नहीं है, शून्य हाँ, है। क्या उसे खंड खंड हो सकते हैं, टुकड़े हो सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। क्या आप उसे जला सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, नहीं, भिगा सकते हैं, सुखा सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, ये सब बातें कहाँ लिखी? ये सब विचार में, मेमोरी में है। नहीं नहीं, तो किसी शास्त्र में लिखा है? शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकते, कहाँ लिखा है? भगवत गीता। नैनम छिन्नन्ते शस्त्राणि, नैनम दहति पावक।
बड़ा फेमस है। किसके बारे में बोल रहे हैं? श्री कृष्ण आपके बारे में बोल रहे अनुभव हैं। करता सारी गीता आपके लिए लिखी है। क्या पढ़ते रहते हैं लोग पता नहीं। खुद को नहीं देख, क्यों नहीं देख लेते पहले? बताइए, ज्ञान शास्त्र पढ़ने से आएगा क्या? तनुजा से पूछ रहा हूँ, ये पढ़ने से आएगा क्या हो गया? गीता तो आपके घर में कब से रखी है। यही सारा ज्ञान उपनिषदों में, यही वेद में है। इसे हम कहते हैं आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन। ये हो गया आपको आत्मज्ञान। बताइए, कोई शंका हो तो इसमें? कोई शंका नहीं है। आत्मज्ञान हो गया कि मैं एक अनुभव करता हूँ, दृष्टा हूँ, जो सारा संसार देख रही हूँ, जिसपे मजे लेना चाहिए। क्योंकि वो आनंद में है तो मजे ले रहा है। मैं तो यहाँ पे एक प्रश्न उसको दुख इनका नहीं। हमेशा आता है कि मैं कहाँ पर हूँ, अपनी स्थिति वो जानना चाहती है कि मैं कहाँ पर हूँ, अगर मैं देख रही हूँ शरीर को तो कहाँ से देख रही हूँ, ये हमेशा प्रश्न इनका रहता है। अच्छा, बताइए आप कहाँ पर है? अप्रोक्ष अनुभव उपयोग कीजिए। आपका अनुभव उपयोग कीजिए। अप्रोक्ष मतलब होता है डायरेक्ट, सीधा, बिना किसी मान्यता को डाले हुए उसमें, बिना कुछ प्रदूषण डाले हुए उसमें, किसी और का बताया हुआ नहीं। आपका कौन से स्थान पर दृष्टा दिख रहा है अभी? आप बताइए देखकर। दृष्टा तो देख, नहीं दिख रहा मेरे को। अगर वो किसी स्थान पर होता तो आपको दिख जाता है ना। किसी हाँ। को तो दिख जाता, किसी बड़े ज्ञानी बड़े योगी को दिख, लेकिन किसी ने नहीं देखा आज तक। क्यों? हम्म। क्योंकि अदृश्य है। जो शून्य है उसका क्या स्थान होगा? वस्तुओं का स्थान हो सकता है। जो नहीं है, जो पूरी तरह से शून्य है, उसका क्या स्थान होगा? मतलब मैं सब जगह हूँ। हाँ, सब जगह। ऐसी कोई जगह बताइए जहां पे दृष्टि ना हो। सब जगह दिख रहा है। हाँ, जहां भी मैं जाएंगे तो आप, दृष्टा को देख नहीं पा रही हूँ, दृष्टा कहीं नहीं देख पा रही हूँ। हर जगह का दृष्टा वही है। दृष्टा जगह पर नहीं है, सारी जगहों का अनुभव दृष्टा को होता है। ऐसा कह सकते हैं। हम्म। मतलब यह केवल हमारी मान्यता है कि मैं किसी जगह पर हूँ, किसी स्थान पर हूँ। केवल मान्यता है। जब आप इसको देखेंगे ध्यान से तो मान्यता समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, टूट जाएगी। स्थान का अनुभव होता है। मैं स्थान पर नहीं हूँ, क्योंकि फिर मेरा भी अनुभव हो जाएगा। वो हो नहीं सकता। जिसका अनुभव हो गया वो मैं नहीं हूँ। किसी स्थान पर हूँ तो किसी न किसी को अनुभव हो जाएगा, और वो नहीं हो सकता। हाँ, शरीर स्थान पर है। आप कह सकते हो शरीर घर में है, बेडरूम में। और मन का स्थान हो सकता है। आप कह सकते हैं हाँ, जैसे लगता है मेरे सिर में कुछ विचार चल रहे हैं, है ना। अनुभव हम्म। करता का नहीं हो सकता। वैसे कल हम देखेंगे कि स्थान किसी का भी नहीं हो सकता। स्थान भी माया है। क्यों? वो भी बदलता है, आता जाता है, अनुभव होता है उसका। इसको कहते हैं सर्वव्यापी। जहां जाओ अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि अनुभव कैसे होगा फिर उस जगह का, अगर नहीं नहीं है वहां पर तो। शरीर में तो हम्म। नहीं, घर में तो नहीं है, किसी डब्बे में नहीं है, आपकी जेब में तो नहीं है। फिर आप कहीं भी जाते हैं, अनुभव कैसे हो जाता है उस जगह का? क्योंकि अनुभव करता नहीं जाता कहीं, इंद्रियां जाती है, शरीर जाता है कहीं। और वो जहां भी इंद्रियां, जहां भी शरीर है, अनुभव होते रहते हैं। दृष्टा भी वही होगा। तो इसलिए कहते हैं सर्वव्यापी है। ऐसा कुछ, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर वो ना हो, जहां पर आप ना हो। हम्म। क्योंकि अगर ऐसी जगह है कि जहां मैं नहीं हूं तो देखी किसने फिर वो? आप बोले किसी और ने देखी, लेकिन कोई और देख रहा है, वो भी तो दृष्टा ही है। वो भी तो वही पानी है, बस बॉटल में है। तत्व तो वही है। तत्व तो सब जगह है। इसलिए हम कहते हैं कि दृष्टा जगह पर नहीं है, सारी जगह दृष्टा में है। दृष्टा वस्तु नहीं है, सारी वस्तुएं दृष्टा में है। आप अभी भी देख के बता सकते हैं कि आप शरीर में हैं या शरीर आप में है। देख सकते हैं तो सामने शरीर का अनुभव हो रहा है ना। हम्म। ये दृष्टा के पर्दे पर ही हो रहा है। हम्म। दृष्टा वो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है जहाँ शरीर प्रकट है। देखिए आप ध्यान से, अप्रोक्ष अनुभव से देखिए। क्या आपको शरीर में दृष्टा बैठा हुआ दिख रहा है कहीं? काटेंगे नहीं। शरीर को तो मिलेगा, ऐसा तो होता होता नहीं। सत्य क्या है कि शरीर दृष्टा में दिख रहा है। तो शरीर ही नहीं, सारा संसार दिख रहा है, दूसरे लोग भी। हम्म। तो मैं वो आकाश हूँ जिसमें सारी वस्तु प्रकट है। मैं कहीं प्रकट नहीं हूँ, मैं प्रकट नहीं हूँ कहीं किसी जगह। बड़ी चीज है, मतलब दृष्टा छोटी मोटी नहीं है। क्योंकि सर्वव्यापी है और अनंत भी है। हर जगह, हर काल में है। दोनों तरीके, दोनों डायमेंशन में अनंत है वो। देश काल के परे है हम कहते हैं। देश काल के, देश मतलब स्थान, देश काल के परे हैं आप। तो जब ये शरीर का शरीर जब मरने लग जाएगा, मतलब हम्म। खत्म हो जाएगा, हम्म। तब तो अब हम
मतलब देख पाएंगे, क्योंकि तो हम मर ही नहीं सकते क्या देखेंगे? अपने शरीर को मरते हुए। सबको मतलब नहीं। सभी चीज दिखेगा, जैसे अभी जिंदा है, हम्म। जैसे अभी हैं हम। हम्म। हमारा एग्जिस्टेंस तो तब भी रहेगा, तो हम हमारा इसको मतलब दृष्टा, हम देख पाएंगे, है ना। दृष्टा का एग्जिस्टेंस रहेगा, हमारा नहीं। हाँ मतलब वही, दृष्टा का हमेशा ही एग्जिस्टेंस रहेगा, तो फिर वो अपने ही शरीर को मरते हुए देखेगा। अपना शरीर नहीं, शरीर है तो वो नहीं देखेगा। क्यों? इंद्रियां बंद हो जाती है। अच्छा। शरीर, ये जो दृष्टा क्या देख रहा है, जो इंद्रियां बता रही है, सबसे पहले इंद्रियां बंद हो हाँ। जाती है, तो कुछ नहीं दिखेगा उसको। अच्छा। जैसे नींद हम्म। आती है आपको, तो क्या आप शरीर हम्म। को देख पाते हो सोते हुए? नहीं। नहीं। क्यों? इंद्रियां बंद हो गई। वैसे ही मृत्यु है, बंद हो जाएगा सब, स्विच ऑफ। लेकिन दृष्टा कहीं नहीं जाएगा, हम्म। वैसे ही यहाँ तक कि सोचने वाला भी कोई नहीं होगा कि मैं दृष्टा हूँ। लेकिन चिंता की बात, और अनुभव शुरू हो जाएंगे, नए नए अनुभव शुरू हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं पुनर्जन्म। तो ये बार बार पुनर्जन्म से मुक्ति, जो लाइफ साइकिल है, लाइफ एंड डेथ, ये साइकिल से मुक्ति कैसे मिलेगी? किसको चाहिए मुक्ति, बताइए? बार बार किसी शरीर में जाके वो फिर से जन्म ले रहा है, शरीर में जा फिर रहा दुख है। का अनुभव कर, हाँ। हमने तो देखा शरीर में नहीं है, कैसे जा रहा है शरीर में? अच्छा, ये एक चीज पूछना है कोई, जैसे ये बॉडी से मैं निकल गई, मतलब अभी आप बोल रहे हैं कि सब जगह है, जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो इसमें क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रहेगा। बॉडी से नहीं निकल सकते आप, क्योंकि बॉडी में नहीं है। मृत्यु नहीं हो सकती आपकी, शरीर की होगी हाँ, मृत्यु, वही शरीर में शरीर की नहीं मृत्यु है। होगी। और उसकी मृत्यु होती तो होती रहे, वो मेरा भी नहीं है। हम्म। वो प्रकृति है, उसका अनुभव हो रहा है। जैसे बाकी वस्तुओं का अनुभव हो रहा है, शरीर का भी हो रहा है। जैसे बाकी वस्तुएं टूट जाती, नष्ट हो जाती, शरीर भी हो जाएगा। उससे इतनी आसक्ति क्यों है? जो न मैं हूं न मेरा है, उसकी मुक्ति भी चाहते हैं आप, और वो उससे निकलना भी चाहते हैं, और ऐसा क्यों है? कुछ न कुछ ज्ञान होगा, है ना। ध्यान दीजिए, न शरीर मैं हूं न मेरा है। जैसे बाकी अनुभव हो रहे हैं, पर्दे पर चल रहे हैं, वैसे ही चल रहा है, वो बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं, दूसरा कुछ होगा। कोई भी अनुभव मैं नहीं हूँ, खेल है वो। आपको कोई शंका हो तो पूछिए कि शरीर मेरा क्यों नहीं है, मृत्यु मेरी क्यों नहीं है। क्योंकि शरीर, मैं तो, मेरा तो नष्ट होना ही नहीं है, सिर्फ शरीर का नष्ट होना है, तो हाँ। शरीर तो मैं हो ही नहीं सकती। हाँ, और आपके जन्म भी नहीं होना है, क्योंकि जन्म होता ही नहीं। मृत्यु भी नहीं हुई तो जन्म भी नहीं होगा। फिर क्या मुक्ति? हम्म। आप मुक्त हैं या नहीं अभी? कौन सी, बताइए, कौन सा बंधन है? दृष्टा को कौन सा बंधन है? ये सुख दुख अनुभव करने का। अनुभव सीमित है या दृष्टा सीमित है? आ, इस प्रश्न का जवाब नहीं है मेरे पास। हम्म। सुख आप बोलेंगे इतना ही हो सकता है, उसके बाद दुख, तो ये तो उस अनुभव की सीमा हो गई। दृष्टा को तो हम्म। आप पूरा सुख दिखा दो, पूरा सुख देख लेगा, पूरा दुख दिखा दो, पूरा दुख देख लेगा, उसकी कोई सीमा नहीं। कुछ और दिखा दो, कुछ और हम्म। देख लेगा, वहां कोई सीमा नहीं है। अनुभव सीमित है, अनुभव सीमित। आपके तो मेरे दो ही हाथ हैं, मेरे चार होने चाहिए। दृष्टा को क्या पड़ी है? चार होंगे, चार देख लेगा। शरीर सीमित है, उसके दो ही हाथ होते हैं, पंख नहीं होते उसमें, उड़ नहीं सकता, बूढ़ा होता है। अब बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो दृष्टा की सीमा हो गई, दृष्टा बूढ़ा हो रहा है, लेकिन वो तो सत्य नहीं है। शरीर बूढ़ा हो रहा है। नहीं नहीं, दृष्टा को मृत्यु का अनुभव करना पड़ता है। वो तो, उसको तो जो अनुभव करवा दो हो कर लेगा। अनुभव सीमित है, और अनुभव भी सीमित नहीं है। देखिए, कुछ भी अनुभव हो सकता है, जो चाहिए वो अनुभव हो सकता है, क्योंकि अनंत काल तक चलने वाला है। जिससे अनुभव करता अनंत अनंत काल तक है, अनुभव भी अनंत काल तक है। अब किसकी सीमा? हाँ, इस समय, इस सेकंड कुछ चीजें सीमित होंगी, वो भी हम कल देखेंगे कि क्यों ऐसा है। क्योंकि सब कुछ जी। असीमित हो गया अनुभव, तो फिर वो जीव बचेगा नहीं, उसका जीवन अर्थहीन हो जाएगा। इसलिए सीमित है अनुभव, ताकि वो अर्थपूर्ण हो। कौन सा अनुभव अच्छा है, कौन सा बुरा है, बताइए? बुरा कौन सा है ये? हम्म। मुश्किल ही है जानना। अगर गर्मी में गर्म हवा हो, कहते बहुत बुरा है। सर्दी हम्म। में गर्म हवा हो, कहते बहुत तो अच्छा है। वही अच्छा हो जाता। वही हम्म। चीज है, ये अच्छी होगी। वो ये कहता कौन है? मन कहता है। मन बुद्धि जो भी है अंदर, अनुभव करता कुछ नहीं कहता। अच्छा गर्म है, हाँ ठीक, गर्म का अनुभव हो गया। ठंडा है, ठंडे का हो गया। अच्छा, ये मन किसको बुरा कह रहा है, अच्छा वो भी अनुभव हो गया। मन इसको अच्छा कह रहा है, खुश है, वो भी अनुभव हो गया। उसको कुछ नहीं करना, दृष्टा मतलब आपको, आपके लिए ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। ये सब मानसिक चीजें हैं, ये सब धारणा है, ये सब विचार है। ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है यहाँ। इसीलिए साधक लोग को मतलब ना गर्मी लगती ना सर्दी लगती। लगती होगी, लेकिन उनको चिंता नहीं होती। दृष्टा को कुछ नहीं होता। जैसे कि हमने देखा ना, न आग जला सकती, न तलवार काट सकती, न पानी भिगा सकती, उसको कुछ नहीं होता। वो आप है,
तो जिसको भी सर्दी लगती, गर्मी लगती, वो आप नहीं है। वो इसलिए शरीर है। उसको, हाँ, वो शरीर है या जो भी है, पीड़ा होती है वो मानसिक है, अनुभव है, वो आना-जाना अनुभव है। दृष्टा को कुछ नहीं करना है इसका। लेकिन हाँ, जीव को कुछ करना होता है, वो अपने आप कर लेता है। गरम है तो छाँव में खड़ा हो जाता है, अगर ठंडी है तो आग जला लेता है। कर लेता है अपने आप। इसलिए हम कहते हैं कि जो आवश्यक है वो अपने आप होगा, जो तो जो आवश्यक नहीं अभी है तो आत्मज्ञान हो गया, इसको हुँ, हमेशा निरंतर रखने के लिए क्या करना पड़ता है? याद रखना पड़ेगा क्या ज्ञान हुआ है। मेरा यहाँ पे आपसे प्रश्न है दीदी से कि आपको क्या समझ आया उसको संक्षिप्त में आप बताओ यहाँ पे। आपको जो भी ओवरऑल जो भी समझ आया अभी इतने देर से 1 घंटे से अभी गुरुजी बता रहे हैं आपको। आपने क्या समझा? मतलब ज्ञान जो मिला, आप बोल रहे हो ना आत्मज्ञान हो गया तो मुझे इसे निरंतर रखना है। तो आपने जो समझा है उसी बताइए कि आपको आपको वास्तव में समझ क्या है? क्या है आत्मज्ञान? आप कौन हो? मैं एक एक्सपीरियंसर हूँ, जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जो सामने दिख रहा है, मुझे अनुभव हो रहा है, सुख दुख का अनुभव हो रहा है, देख रही हूँ, हर चीज को अनुभव कर रही हूँ। मैं वो हूँ, मगर मैं कहाँ हूँ इसका कोई स्थान नहीं दिख रहा मुझे। मतलब मुझे ये ज्ञान हो गया कि मैं ये सब कुछ नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ। ये मैंने महसूस किया आज। ना मेरी मृत्यु हो सकती है, ना मैं जन्म लूंगी। मतलब मैं ये सब हूँ ही नहीं, सिर्फ देख रही हूँ, हर चीज को अनुभव कर रही हूँ। स्थान कहाँ ब है आपका? स्थिति कहीं कहाँ स्थान है? ही नहीं है मेरा, जो कहीं दिख नहीं हो रही है मतलब? वही है। आप आप कहीं कहीं नहीं हूँ, नहीं हो। तो फिर नहीं हूँ कहीं भी। आपको आपने बोला ना अनुभव हो रहा है सब जो भी जगत में है, जो भी अनुभव है, वो अनुभव हर आप कर जगह रहे हूँ, हो। हर जगह, हर जगह हूँ मतलब। रिश्ते क्या हैं आपके जो रिलेशनशिप है जो दिख रहा है आपके हस्बैंड, आपके बच्चे वो क्या है? वो भी एक दृष्टा है, मेरा कहने का वो भी मतलब देख रहे हैं। वो आपको सत्य है कि वो मिथ्या है, क्या है वो? अभी आपको समझ आया ना कि आप वो दृष्टा हैं, ठीक है। आप में और उनमें क्या हाँ, भेद है? आप में और उनमें क्या भेद है? दोनों में कोई भेद नहीं है, फिर क्या है रिश्ता? कोई रिश्ता ही नहीं है। एक तरह से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि सबसे जो मैं अनुभव कर रही हूँ वो सबके साथ कर रही हूँ मैं। वही वही अनुभव कर रही हूँ। ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि कुछ क्योंकि मैं, जब मैं ये शरीर ही नहीं हूँ, तो फिर मैं ये बोल ही नहीं पाऊंगी कि मैं, वो मेरे हस्बैंड है। बिल्कुल सही है। दृष्टा के कोई संबंध नहीं होते। संबंधों का दृष्टा है, उसका कोई संबंध नहीं। उसका एक ही संबंध है, आप उसको संबंध नहीं कह सकते। वो एकता, एक है सब। अगर सभी के साथ सब संबंध एक हो है। गया तो फिर संबंधी तो हो ही, बची ही नहीं, फिर तो अर्थहीन हो गया। क्योंकि संबंध किसको बोलते हैं? ये मतलब वो मेरा ये जैसे है। मैं दृष्टा हूँ, हम्म, हाँ, वो भी वैसी दृष्टा है, और ये सब हम्म, खेल चल रहा है। किसका खेल चल रहा है? अब ये तो नहीं पता मुझे, किसका खेल चल रहा नहीं पता। बस हम तो देख ही रहे हैं ना, क्योंकि हम ना कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ऐसा टाइप का हो गया। हम्म, तो कर्म करने वाला कौन है? जैसे आप बोल रहे हो ना पानी पी रही हूँ मैं, तो पानी पीने वाला कौन है? वो तो शरीर है। मैं कहाँ पी रही हूँ? मैं तो अनुभव कर रही हूँ कि मैं पानी पी रही हूँ, केवल अनुभव मतलब कर रही हूँ मैं। मतलब कर्ता आप नहीं हो। नहीं। हो गया, ज्ञान हो गया आपको। अब इसी ज्ञान में रहना दृष्टा भाव कहलाता है। ये हम जी, कभी वही कभी चीज, मतलब साक्षी भाव, कैसे कैसे उसको हमेशा कंटिन्यूअसली में रखना है, फ्यूचर में, मतलब हाँ, हमेशा। जैसे पद्मजा ने याद दिलाया ना, आपको प्रश्न करते रहना। मतलब हाँ, कहीं वही चीज, मतलब कहीं कैसे अज्ञान तो उसको। नहीं आ गया, कहीं भूल तो नहीं गई मैं, कहीं अज्ञान तो नहीं आ गया। इस तरह हम्म। से साक्षी भाव में रहना है, साक्षी बन कर रहना है, दृष्टा बन कर रहना है। आप बोलेंगे हम्म। नहीं मैं तो दृष्टा हो गई तो फिर काम कौन करेगा? वो सब करेगा, शरीर करेगा, मन करेगा, सब करेगा। जो ये हम इसको यंत्र कहते हैं, मनो शरीर यंत्र, जो इसमें प्रोग्रामिंग है वो करेगा वो। हम्म। उसका भी दृष्टा हो जाना है, उसका भी साक्षी हो जाना हम्म। है। अब आप बोलेंगे इससे क्या होगा? वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। 1 महीने बाद रिपोर्ट आएगी आपकी तरफ से पता चलेगा उससे क्या होता है। न दुख होगा, न सुख होगा, न कुछ होगा। शांति होगी, आनंद होगा, न संघर्ष होगा, न कोई डर होगा, न कोई इच्छा परेशान करेगी। इच्छा पूरी हुई, ठीक है, नहीं हुई, कोई बात नहीं, मेरी नहीं। संबंधी टूट टूट से जाएंगे संबंध, लेकिन उसकी जगह प्रेम भाव आ जाएगा। संबंध टूट जाएंगे, प्रेम भाव आ जाएगा, मैत्री भाव आ जाएगा। हाँ, सब कोई तो मैं ही हूँ। संबंध नहीं हो तो है तो क्या हुआ? मैं हूँ ये। जितना आवश्यक होगा उतना होगा काम। ये है साधक का जीवन है, संसार में होते हुए बाहर संसार। और कोई प्रश्न है ये यहाँ पर हम समाप्त करें? जी ठीक है। धन्यवाद गुरुदेव। हम्म, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।